हो गया। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और उसमें से कुछ टॉपिक्स अभी बतानी है, जैसे इनवर्स परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो वो सब हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। इनवर्स परम्यूटेशन, अब ये चीज़ इनवर्स परम्यूटेशन जो है, इसमें उसी तरीके से है जैसे इनवर्स फंक्शन आप पढ़ते हैं, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसी तरीके से इनवर्स परम्यूटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली परम्यूटेशन भी एक फंक्शन ही है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। उसमें एक शर्त और हो जाती है कि डोमेन और कोडोमेन सेम सेट होता है। बाइजेक्शन में ऐसा नहीं रहता है कि डोमेन और कोडोमेन सेम सेट हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट परम्यूटेशन में क्या है, बाइजेक्शन प्लस कोडोमेन एंड डोमेन इज इक्वल, तो परम्यूटेशन हो जाता है। अल्टीमेटली बाइजेक्शन है, ये बात समझ में आ गया। फंक्शन का, किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव हो। अब क्योंकि ये बाइजेक्टिव है तो इस नाते इनवर्स परम्यूटेशन, हर परम्यूटेशन का इनवर्स परम्यूटेशन निश्चित तौर पे एग्जिस्ट करेगा। तो परम्यूटेशन, सिंस परम्यूटेशन इज बाइजेक्टिव, hence it is inversible, मतलब इसका इनवर्स फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाइजेक्टिव होने की वजह से ही ऐसा है। 1 to 1 और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर है। जब तक 1 to 1 और ऑन टू नहीं होता है कोई भी फंक्शन, तब तक उसका इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये बाइजेक्टिव है तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों बातें हैं, इस वजह से परम्यूटेशन इनवर्सिबल होता है। अब जैसे अगर f इज इक्वल टू a1 a2 सो ऑन an, और इसका जो इमेज है b1 b2 सो ऑन bn दिया गया है, देन इट्स इनवर्स f इनवर्स विल बी इक्वल टू b1 a1 b2 a2 सो ऑन bn an। तो बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान में होना चाहिए कि क्यों इन्वर्सिबल है, क्योंकि परम्यूटेशन आपका बाइजेक्टिव होता ही है, इस वजह से इन्वर्सिबल होने में कहीं कोई समस्या नहीं है। जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उन्हीं के इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि 1 to 1 और ऑन टू ये दोनों चीज़ें फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज इन्वर्ट जब आप करेंगे तो फंक्शन का जो बेसिक डिफिनीशन है वो वायलेट होगा। इस वजह से 1 to 1 और ऑन टू होने पे किसी फंक्शन के उसके इनवर्स फंक्शन कैलकुलेशन होने में कहीं कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका इनवर्स परम्यूटेशन हो गया। परम्यूटेशन बाइजेक्टिव होता है, इस वजह से इन्वर्सिबल होता है। अगर कोई फंक्शन आपका ये है, परम्यूटेशन अगर ये है, ठीक है, इट इज़ गिवन परम्यूटेशन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं इज परम्यूटेशन, देन इट्स इनवर्स या इनवर्स परम्यूटेशन इज एफ इनवर्स इज इक्वल टू, केवल आपको जो इमेज था वो आपका प्री इमेज हो गया और जो प्री इमेज था वो इमेज हो गया, यानी कि डोमेन, रेंज और डोमेन आपस में इंटरचेंज हो गए। यही इतना इसमें था। नेक्स्ट जो इसमें एक और भी छोटी सी चीज़ है वो है नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ
परम्यूटेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये एक सेट के रेफरेंस में बात की जा रही है। लेट X is a set having small n distinct elements। इसके अंदर कुल स्मॉल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो इससे आप कितने अलग अलग तरीके के डिग्री n के परम्यूटेशन बना सकते हैं। डिग्री n कहने का मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं, जिस सेट पे बेस्ड ऑन परम्यूटेशन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो नंबर हमें क्या पता करना है, नंबर ऑफ डिफरेंट permutations of degree n। डिग्री n का मतलब है कि जिस सेट पे बेस्ड ऑन ये परम्यूटेशन है उसमें भी कितने एलिमेंट। तो n एलिमेंट पहले ही ले लिया गया है तो मतलब डिग्री n है इसी वजह से। तो ये जो संख्या होगी ये फैक्टोरियल n आएगा और इस भी कैसे आएगा वो बता दिया जाएगा। और इन सारे जो भी लेट दीज परम्यूटेशंस, काउंट करना मुश्किल है इसको, इस नाते नंबरिंग नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो ऐसे कर देना, लेट दीज परम्यूटेशंस आर P0 से शुरू करते हैं, सो P1 P2 और Pn तक नहीं जाएगा, ये ध्यान देना है। इसी वजह से मैं लिखना नहीं चाह रहा था, रुक गया था। लेकिन P0 P1 P2 सो ऑन P फैक्टोरियल n माइनस 1, क्योंकि जितने टोटल परम्यूटेशन हैं वो कितने हैं, n फैक्टोरियल है। तो क्योंकि नंबरिंग हम लोग जीरो शुरू कर दिए, अब जैसे अगर आप 6 मेंबर की बात करें, x0 x1 x2 x3 x4 x5, तो ये 5 इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 1। तो फैक्टोरियल n टोटल परम्यूटेशन थे, इस नाते फैक्टोरियल n में से 1 लेस कर दिया गया। फैक्टोरियल n की कोई वैल्यू तो कैलकुलेट करना मुश्किल है, इस वजह से उसको फैक्टोरियल n लिख दिया गया है। तो अगर हम इसको एक सेट में रखें, ये जितने सारे परम्यूटेशन हैं उसको अगर एक सेट में रखें, उसको हम लोग सिमेट्रिक सेट बोलते हैं। Sn इज इक्वल टू, एक सेट में पुट कर दिया जाए तो P0 P1 P2 सो ऑन दिस लास्ट वन P फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये जो सेट है, इस सेट का नाम है सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक इस नाते नाम दिया गया है क्योंकि सभी जितने भी इसके अंदर परम्यूटेशन हैं सबकी डिग्री कितनी है, n है। ये भी डिग्री n का परम्यूटेशन है, ये भी डिग्री n का परम्यूटेशन है, ये भी डिग्री n का परम्यूटेशन है, सब के सब डिग्री n के परम्यूटेशन। लेकिन ये कैसे फैक्टोरियल n आता है, ये चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं कि फैक्टोरियल n कैसे ये फॉर्म होता है। लेकिन इसको रिपीट कर दे रहे हैं। एक सेट लिया गया x जिसके अंदर स्मॉल n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो कितने आप परम्यूटेशन सेट पे बेस्ड ऑन बना सकते हैं, वो हुआ आपका फैक्टोरियल n। ये कैसे आएगा भी बताएंगे। लेकिन अगर इन परम्यूटेशन का नाम P0 P1 P2 सो ऑन P फैक्टोरियल n माइनस 1 रख दिया गया और इन सब का अगर इन सबको एक सेट में रख दिया जाए और सभी के सभी डिग्री n के परम्यूटेशन हैं, क्योंकि सभी के सभी एक ऐसे सेट पे बेस्ड ऑन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट को हम लोग सिमेट्रिक सेट बोलेंगे।
अब ये बात कैसे आती है इसको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं पहले, छोटा सा, जिसमें केवल 3 एलिमेंट्स हम लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3। 1 2 3 आपने एक सेट लिया। अब इसमें सब डिग्री 3 के परम्यूटेशन बनेंगे क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप देखिए एक एक परम्यूटेशन बनाइए, जैसे P0 P1। अब ये तो पता चल गया कि फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 6, टोटल 6 परम्यूटेशन बनेंगे। कौन कौन बनेगा? P0 P1 P2 P3 P4 P5, टोटल 6 परम्यूटेशन बने। कैसे बन रहे हैं? यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, इन सभी जगहों पे 1 2 3 आप लिख दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है, एक को फिक्स कर दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इस 1 को अगर आपने एसोसिएट कर दिया 1 से, मान लिया, इसको 2 से, इसको 3 से। अब अगर आप चाहें तो इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो डिफरेंट परम्यूटेशन बन जाएगा 3 2 कर। फिर आपने क्या किया कि 1 2 3, ये जो 1 3 2 बना, फिर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे अगर, तो 2 1 3 बन जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे 2 पहुँच गया, तो इसको भी इंटरचेंज करके, क्योंकि इन दो पोजीशन पे 1 है और इस पोजीशन पे 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज करके फर्स्ट पोजीशन पे 2 रख के अब अगेन दूसरा एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3 1। अब आप इस 3 को यहाँ पे पहले प्लेस पे रख दीजिए, एक बार आप 1 2 लिखेंगे तो अगली बार 2 1 बन जाए। तो ये डिफरेंट 6 परम्यूटेशन बने, केवल आपने इनकी मैपिंग चेंज करके। ये 1 1 से मैप कर रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 है, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 है। आपने कुछ ऐसा फंक्शन किया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 आया, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3 हो गया, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 हो गया। इस तरह से चेंज करके आप अलग अलग परम्यूटेशन बना सकते हैं। लेकिन ये बना कैसे? जितने एलिमेंट हैं उसको डिफरेंट ऑर्डर में ऑर्डरिंग करके, कि भाई 1 2 3 3 डिजिट से लेके आप कितना नंबर डिफरेंट बना सकते हैं, वही यहाँ नीचे वाले पोर्शन में है। 123 132 213 231 312 321। इसी तरीके से अगर n सेट में हमारे n एलिमेंट्स होंगे तो वहाँ भी फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, क्योंकि बाइजेक्शन है, 1 to 1 है और ऑन-टू है, तो ना तो कोई छूटेगा ना ही कोई रिपीट होगा 1 1 और ऑन-टू होने की वजह से। तो ये चीज़ था नंबर ऑफ परम्यूटेशन के बारे में, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। नेक्स्ट और भी एक छोटी सी चीज़ है इसमें, वह है साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन वहाँ पे होता है जब साइक्लिक परम्यूटेशन, किस परम्यूटेशन को हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन बोलते हैं? अगर मान लीजिए कि जो सेट है, जिस सेट पे बेस्ड ऑन परम्यूटेशन है, उसमें A1 A2 सो ऑन AN ये एलिमेंट्स हैं, और ऐसा है कि एफ ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 है, एफ ऑफ A2 इज इक्वल टू A3 है, एफ ऑफ A3 इज इक्वल टू A4 है, एंड सो ऑन। एफ ऑफ AN, या पहले AN-1 कर देना, इज इक्वल टू AN है, एंड फाइनली
एफ ऑफ ए एन इज इक्वल टू ए वन है। तो ये एक साइकिल बन गई, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से एंड सो ऑन, एन माइनस 1 का एन से और एन का फिर 1 से है। तो अगर आप देखें तो ये परम्यूटेशन जो बनेगा वो एक तरीके से क्या बनेगा, a1 a2 सो ऑन an माइनस 1 an, यहाँ पे a2 नज़र आएगा, यहाँ पे a3 आएगा, सो ऑन, यहाँ पे an आएगा और यहाँ पे a1 आएगा। तो इस तरीके का ये जो परम्यूटेशन होगा इसको हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन बोलते हैं। तो साइक्लिक परम्यूटेशन में केवल इतनी सी बातें हैं, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, a1 का a2 से है, a2 का a3 से है एंड सो ऑन, an माइनस 1 आया उसका an से है और फिर an का 1 से है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी वजह से इसको साइक्लिक बोला गया है। तो ये भी बहुत ही आसान है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी परम्यूटेशन जो परम्यूटेशन साइक्लिक नहीं होते हैं, ये तो रह गया साइक्लिक। जितने साइक्लिक परम्यूटेशन होंगे उनको हम सिंगल साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये चीज़ आप अगर ऐसे लिख देंगे सिंगल रो में, a1 a2 a3 सो ऑन an माइनस 1 an, तो ये अंडरस्टूड है कि हम साइक्लिक परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि a1 का किसके साथ है, क्योंकि सिंगल रो में a1 का अंडरस्टूड है a2 के साथ, a2 का a3, an माइनस 1 का an माइनस 2 से रहा होगा और an माइनस 1 का an से, फिर an का a1 से। सिंगल रो में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन से। तो ये तो साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में हो गया, लेकिन जो भी नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन हैं उनको भी आप एक से अधिक डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी नाते अगर ओवरऑल बोला जाए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक दोनों मिला के, तो एक स्टेटमेंट आता है, एवरी परम्यूटेशन कैन बी represented by by a cycle or cyclic permutation or more than या इसको ऐसे लिख, डिसजॉइंट साइकिल्स में, डिसजॉइंट साइकिल्स, साइक्लिक परम्यूटेशन। तो हर एक परम्यूटेशन या तो एक सिंगल साइक्लिक परम्यूटेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर कई परम्यूटेशंस यहाँ लिखा हुआ है, तो कई मोर देन वन डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशन रहेंगे और उनके हेल्प से हर एक किस नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हर तरह के चाहे नॉन साइक्लिक है या साइक्लिक हैं उनको आप साइक्लिक परम्यूटेशन की मदद से कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, साइक्लिक में जो सिंगल था उसको आपने देख लिया, लेकिन जो नॉन साइक्लिक हैं, जैसे एग्जांपल f इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4 5 6 2 1 4 6 5 3,
ये एक नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन है। इसमें देखिए ये नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन है, इसको देखिए साइक्लिक परम्यूटेशन के में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसे 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, और ये साइकिल एंड हो गई। 1 का 2, 2 का 1, मतलब 1 से शुरू हुआ फिर 1 पे पहुंच हो गया, तो 1 2 2 1 ये अलग हो गया। ये 3 का 4, 4 का 6 और 6 का 3, मतलब 3 से शुरू हुआ फिर 3 पहुंच गया, तो इसको अलग कर दें। 3 4 4 6 6 3। अच्छा ये जान लीजिए कि इसको किसी भी ऑर्डर में, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको वहाँ कर दीजिए, कहीं डिस्प्लेस कर दीजिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना है। और 5 का केवल 5 से है। तो यहाँ पे देखिए ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन हुआ, डिसजॉइंट आपस में इस नाते कहे जा रहे हैं कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 1 2 आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 3 4 6 है, यहाँ पे 5 है। तो ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक से ज़्यादा साइक्लिक परम्यूटेशन, डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशन की मदद से। कोई भी नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन रहेगा तो उसको भी हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशन, डिसजॉइंट साइक्लिक परम्यूटेशन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं हो। अब आप देखिए ये जो साइक्लिक परम्यूटेशन होते हैं, इसमें जो इतने एलिमेंट यूज होते हैं वो उस साइक्लिक परम्यूटेशन का लेंथ कहा जाता है। अब इसी में एक टर्म आता है, वो होता है ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजिशंस किसको कहते हैं हम लोग, ये मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए एक नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन था, उस नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन को हमने 3 साइक्लिक परम्यूटेशन में ब्रेक कर दिया, और 3 के तीनों आपस में डिसजॉइंट हैं क्योंकि इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैसे ट्रांसपोजिशंस। तो ट्रांसपोजिशंस उसको बोलते हैं, ये एक 2 लेंथ का साइक्लिक परम्यूटेशन है। तो ट्रांसपोजिशन इज साइकिल ऑफ लेंथ 2 ऑफ द फॉर्म ए बी। ये सब साइक्लिक के अंदर ही पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन क्या चीज होता है, इट इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 ऑफ टाइप ए बी। मतलब किस तरह का परम्यूटेशन रहा होगा, ए बी बी ए, किस तरह का, लेकिन साइक्लिक है तो आप ए बी लिख सकते हैं, किसका मतलब ए का बी से, बी का ए से होगा। तो कहीं पे अगर मान लीजिए 3 लेंथ की बात करते हैं, हालांकि इसमें 3 लेंथ का नहीं है जी, केवल 2 लेंथ का है, ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से। अगर लिखना चाहें फिर आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से। तो 2 रो में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी साइक्लिक परम्यूटेशन देख के। तो ये जो ट्रांसपोजिशंस होते हैं ये 2 लेंथ के साइकिल होते हैं, और इनका रोल होता है, आप किसी भी जो भी आपके परम्यूटेशन गिवन होते हैं उसको हम लोग कोई भी परम्यूटेशन जो हमारा होता है उसको हम लोग कोई भी परम्यूटेशन जो हमारा होता है वो 2 लेंथ के परम्यूटेशन में, अगर आप साइक्लिक परम्यूटेशन में ब्रेक करते हैं, अगर उनकी संख्या इवन आती है तो उसको हम लोग इवन परम्यूटेशन बोलते हैं, और अगर ऑड आती है तो ऑड परम्यूटेशन बोलते हैं। इसी बेसिस पे इवन एंड ऑड परम्यूटेशन की हम लोग बात करते हैं। इवन एंड ऑड परम्यूटेशन किसको कहते हैं,
ऐसा परम्यूटेशन जिसके अंदर ट्रांसपोजिशन की संख्या इवन है तो उसको हम लोग इवन, और अगर ऑड है तो ऑड परम्यूटेशन बोलते हैं। ए परम्यूटेशन हैविंग odd number of transpositions even number of transposition, अगर odd है तो odd परम्यूटेशन कहलाएगा, और इवन अगर है इवन परम्यूटेशन कहलाएगा। तो कितने नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन उसके अंदर हैं उसकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो ऑड परम्यूटेशन है कि इवन परम्यूटेशन है। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ही डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर परम्यूटेशन आपका ऑड परम्यूटेशन है या फिर इवन परम्यूटेशन है। तो इसके बेसिस पे ये जो चीज़ें हैं ऑड परम्यूटेशन और इवन परम्यूटेशन, इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसका हम एक एग्जाम्पल करा दे रहे हैं। जैसे तो ये ध्यान में होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन का मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2, तो उसके लिए आप ब्रेक करोगे पूरे परम्यूटेशन को। जैसे ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर 1 5 2 6 3 2 4 4 5 1 6 3, तो इसको अगर आप ब्रेक करिए 1 का 5 से, 5 का 1 से, तो ये ब्रेक हो गया। 2 का 6 से, और फिर 6 का 3 से, फिर 3 का 2 से, मतलब जहाँ शुरू किए वहाँ पे आ गया, यानी कि ये स्प्लिट हो गया। फिर 4 4, और कोई तो है नहीं, जितने एलिमेंट थे 2 3 5 1 6, तो ये इसके अंदर एक ही ट्रांसपोजिशन है। सिंस 1 5 आप ऐसे लिख दीजिए, 2 3 2 6 3 जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखिएगा। 3 6 मत लिखिए ना, गलत हो जाएगा। 3 6 लिखने मतलब 3 का 6 से है, जबकि 6 का 3 से है, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में। तो सिंस इट हैव ओनली वन ट्रांसपोजिशन, दिस इज ट्रांसपोजिशन। 1 कैसी संख्या है? ऑड है, इस नाते ये परम्यूटेशन क्या कहा जाएगा? ऑड परम्यूटेशन। तो इसके अंदर केवल एक ही ट्रांसपोजिशन है, इसी नाते ये ऑड परम्यूटेशन कहा जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें 2 साइकिल वाले ही चाहिए, 2 लेंथ की साइकिल से मतलब है। तो बहुत आसान है इसको कैलकुलेट करना। ऐसे ही एक और भी एग्जाम्पल है जिसमें इवन है, वो भी दिख करा दे रहे हैं। जैसे ये 1 6 2 3 3 4 4 5 5 2 6 1, तो ब्रेक करेंगे। 1 का 6 से है तो 6 का 1 से है, ये यहीं पे स्प्लिट हो गया। 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 2 से। तो यहाँ पे जो है ये ब्रेक जब आप इसको करते हैं तो ये फर्दर ब्रेक हो जाता है 1 6। जब इस तरह की चीज़ें मिलती हैं इवन में तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं? 2 का 3 से है तो 2 3, फिर 3 का 4 से है तो 3 4, और फिर आपका 4 5। नहीं, मिस्टेक हो रहा है। 2 का 3, 2 का 4 ऐसे लिखते हैं, ये ब्रेक ऐसे किया जाता है 2 का 5 से। तो लास्ट में जो ये बनता है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे ये इवन आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4 डिफरेंट साइकिल्स हैं। जब ये इवन का होता है तब हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इसके अंदर इवन है, इस नाते ये इवन परम्यूटेशन कहा जाएगा।
नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।